खोज करना इंसान की फितरत है। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है। तभी तो इंसान उस चीज को खोजने में जुटा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं, जिसका कोई ओर छोर नहीं। पर वो आखिर क्या है जिसका कोई ओर छोर नहीं और हम जिसकी खोज में जुटे हुए हैं? वो है हमारा ब्रह्मांड। इसमें कितनी आकाश गंगाएं हैं, कितने सितारे हैं, कितने ग्रह और उपग्रह हैं। इसमें से किसी भी सवाल का जवाब हमें नहीं मालूम, मगर हम ब्रह्मांड का ओर छोर, इसके राज तलाशने में जुटे हैं। इंसान की खोजी फितरत ने ही जन्म दिया है दुनिया के सबसे महान अंतरिक्ष अभियान को। इस महान स्पेस मिशन का नाम है वॉयेजर। बात आज से 40 साल पहले की है। 1977 में अगस्त और सितंबर महीने में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 2 अंतरिक्ष यान धरती से रवाना किए थे। इन्हीं का नाम था वॉयेजर 1 और 2। वॉयेजर 2 को 20 अगस्त को अमेरिकी स्पेस सेंटर केप कनावरल से छोड़ा गया था। वहीं वॉयेजर 1 को 5 सितंबर को रवाना किया गया। आज से 40 बरस बाद ये दोनों अंतरिक्ष यान धरती से अरबों किलोमीटर की दूरी पर हैं। वॉयेजर 1 तो अब हमारे सौर मंडल से भी दूर, यानी करीब 20 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है। वही वॉयेजर 2 ने दूसरा रास्ता अख्तियार करते हुए करीब 17 अरब किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। ये दूरी इतनी है कि वॉयेजर 1 से धरती पर संदेश आने जाने में करीब 38 घंटे लगते हैं। वो भी तब जब ये रेडियो सिग्नल 6 सेकंड में 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, यानी रोशनी की रफ्तार से चलते हैं। वहीं वॉयेजर 2 से धरती तक संदेश आने में 30 घंटे लगते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज 40 साल बाद भी दोनों यान काम कर रहे हैं और इंसानियत तक ब्रह्मांड के तमाम राज पहुंचा रहे हैं। हाँ, अब ये बूढ़े हो चले हैं, इनकी काम करने की ताकत कमजोर हो गई है, इनकी तकनीक भी पुरानी पड़ चुकी है। आज वॉयेजर यानों से आने वाले संदेश पकड़ने के लिए नासा ने पूरी दुनिया में रेडियो सिग्नल सेंटर बनाए हैं। ये बात कुछ वैसी ही है जैसे आप शहर से बाहर जाएं तो आपको मोबाइल का सिग्नल पाने में मशक्कत करनी पड़े। ठीक इसी तरह आज नासा दुनिया भर में बड़ी बड़ी सैटेलाइट डिश लगाकर वॉयेजर से आने वाले सिग्नल पकड़ता है। आज वॉयेजर एक ब्रह्मांड में इतनी दूर है जहां शून्य, अंधेरे और सर्द माहौल के सिवा कुछ भी नहीं। आज 40 साल बाद वॉयेजर मिशन से हमें ब्रह्मांड के बहुत से राज पता चले हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रहों के बारे में तमाम दिलचस्प जानकारियां मिली हैं। इन विशाल ग्रहों के चंद्रमा के बारे में तमाम जानकारियां वॉयेजर मिशन के जरिए मिली हैं। वॉयेजर यानों में ग्रामोफोन लगाने का मकसद एक उम्मीद थी। उम्मीद ये कि धरती के अलावा भी ब्रह्मांड में कहीं जिंदगी जरूर है। सफर करते करते जब किसी और सभ्यता को हमारा वॉयेजर मिले तो उसे इंसानी सभ्यता की एक झलक इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए मिले। यानी वॉयेजर सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं, बल्कि सुदूर ब्रह्मांड को भेजा गया इंसानियत का संदेश भी है। ये ग्रामोफोन तांबे के डिस्क से बने हैं जो करीब 1 अरब साल तक सही सलामत रहेंगे। इस दौरान जो अगर वॉयेजर किसी ऐसी सभ्यता के हाथ लग गया जो ब्रह्मांड में कहीं बसती है, तो इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए उन्हें इंसानियत के होने का, उसकी तरक्की का संदेश मिलेगा। नासा के सीनियर वैज्ञानिक एड स्टोन बताते हैं कि वॉयेजर यानों को साल 1977 में रवाना करने की भी एक वजह थी। उस साल सौर मंडल के ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति थी कि ये यान सभी बड़े ग्रहों यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून से होकर गुजरते। इस मिशन पर काम करने वाली लिंडा स्पिलकर बताती हैं कि ग्रहों की स्थिति की वजह से उस दौरान नासा में काम कर रहे कई लोगों के बच्चे हुए थे। आज इन्हें वॉयेजर पीढ़ी के बच्चे कहा जाता है। लॉन्च के 18 महीने बाद यानी 1969 में वॉयेजर 1 और 2 ने जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह की खोज शुरू की। दोनों स्पेसक्राफ्ट ने सौर मंडल के इस सबसे बड़े ग्रह की बेहद साफ और दिलचस्प तस्वीरें भेजीं। वॉयेजर मिशन से जुड़े इकलौते ब्रिटिश वैज्ञानिक गैरी हंट बताते हैं कि वॉयेजर यानों से आने वाली हर तस्वीर जानकारी की नई परत खोलती थी। वॉयेजर मिशन से पहले हमें यही पता था कि सौर मंडल में सिर्फ धरती पर ही ज्वालामुखी पाए जाते हैं, लेकिन वॉयेजर से पता चला कि जुपिटर के एक चंद्रमा पर भी ज्वालामुखी है। वॉयेजर मिशन ने सौर मंडल को लेकर हमारे तमाम ख्याल गलत साबित कर दिए। जैसे हमें पहले ये लगता था कि समंदर सिर्फ धरती पर है, मगर वॉयेजर से आई तस्वीरों से पता चला कि जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा पर भी समंदर हैं।
वॉयेजर 1 ने शनि के चंद्रमा मिमास की तस्वीरें भेजी थीं तो उन्हें देखकर सभी लोग हैरान रह गए थे। वो डॉर स्टार वॉर्स फिल्मों का था, इसलिए वैज्ञानिकों ने मिमास को डेथ स्टार का फिल्मी नाम दिया था। वॉयेजर ने तस्वीरों के जरिए हमें शनि के छल्लों के नए राज्य बताए थे। इस मिशन से पता चला था कि शनि के उपग्रह टाइटन पर बड़ी तादाद में पेट्रोकेमिकल हैं और यहां मीथेन गैस की बारिश होती है। वॉयेजर मिशन के जरिए हमें शनि के छोटे से चंद्रमा एनसेलाड्स का पता चला था। बाद में कैसिनी ह्यूजेंस मिशन के जरिए भी इसके बारे में कई जानकारियां मिली थीं। आज की तारीख में सौर मंडल में जिंदगी के सबसे ज्यादा आसार शनि के चंद्रमा एनसेलाडस पर ही दिखते हैं। शनि का हर चंद्रमा अपने आप में अलग है। वॉयेजर के जरिए हमें ये एहसास हुआ कि शनि के तमाम चंद्रमाओं की पड़ताल के लिए हमें नए मिशन भेजने की जरूरत है। नवंबर 1980 में वॉयेजर 1 ने शनि से आगे का सफर शुरू किया। 9 महीने बाद वॉयेजर 2 ने सौर मंडल के दूर के ग्रहों का रुख किया। 1986 में यूरेनस ग्रह के करीब पहुंचा। वॉयेजर 2 ने हमें बताया कि यह ग्रह गैस से बना हुआ है और इसके 10 उपग्रह हैं। 1959 में वॉयेजर 2 नेपच्यून ग्रह के करीब पहुंचा तो हमें पता चला कि इसके चंद्रमा तो बेहद दिलचस्प हैं। ट्राइटन नाम के चंद्रमा पर नाइट्रोजन के गीजर देखने को मिले। सौर मंडल के लंबे सफर में वॉयेजर 1 और 2 ने इंसान को तमाम जानकारियों से लबरेज किया है। हमें पता चला है कि धरती पर होने वाली कई गतिविधियां सौर मंडल के दूसरे ग्रहों पर भी होती हैं। वॉयेजर की खोज की बुनियाद पर ही बाद में कई और स्पेस मिशन शुरू किए गए। जैसे शनि के लिए कैसिनी ह्यूजेंस मिशन स्पेसक्राफ्ट भेजा गया। बृहस्पति ग्रह के लिए गैलीलियो और जूनो यान भेजे गए। इंसान के इतिहास में ऐसे गिने चुने मिशन ही हुए होंगे जिनसे इतनी जानकारियां हासिल हुईं। आज 40 साल बाद तकनीक ने काफी तरक्की कर ली है। ऐसे में वॉयेजर यान पुराने पड़ चुके हैं। वॉयेजर दुनिया के पहले ऐसे स्पेस मिशन थे जिनका कंट्रोल कंप्यूटर के हाथ में था। आज 40 साल बाद भी ये दोनों ही यान खुद से अपना सफर तय करते हैं, अपनी पड़ताल करते हैं और जरूरत पड़ने पर अपना बैकअप सिस्टम चालू करते हैं। वॉयेजर को बनाने में इस्तेमाल हुई कई तकनीक हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। आज के मोबाइल फोन और सीडी प्लेयर वॉयेजर में इस्तेमाल हुई कोडिंग सिस्टम तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। आज के स्मार्टफोन में तस्वीरें प्रोसेस करने की जो तकनीक है वो वॉयेजर के विकास के दौरान ही खोजी गई थी। वॉयेजर मिशन का सबसे महान लम्हा उस वक्त आया था जब 14 फरवरी 1990 को इसने अपने कैमरे धरती की तरफ घुमाए थे। उस दौरान पूरे सौर मंडल और ब्रह्मांड में धरती सिर्फ एक छोटी सी नीली रोशनी जैसी दिखी थी। पूरे ब्रह्मांड में ये एक छोटी सी नीले रंग की टिमटिमाहट ही वो जगह है जहां हम जानते हैं कि जिंदगी आबाद है। किसी भी खगोलीय घटना से धरती पर से जिंदगी का खात्मा हो सकता है। ऐसे में वॉयेजर के जरिए ही हमारी सभ्यता की निशानियां सुदूर ब्रह्मांड में बची रहेंगी। 2013 में वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट सौरमंडल से दूर निकल गया। आज वो खला में घूम रहा है, अभी भी जानकारियां भेज रहा है। जल्द ही वॉयेजर 2 भी सौरमंडल से बाहर चला जाएगा। दोनों ही स्पेसक्राफ्ट में एटमी बैटरियां लगी हैं। जल्द ही इनसे बिजली बनना बंद हो जाएगी। हर साल इनसे 4 वॉट कम बिजली बनती है। वॉयेजर के प्रोग्राम मैनेजर सूजी डॉड कहते हैं कि हमें बहुत सावधानी से वॉयेजर मिशन को जारी रखना है। इसके पुराने पड़ चुके यंत्र बंद किए जा रहे हैं। दोनों के कैमरे बंद किए जा चुके हैं क्योंकि अंतरिक्ष में घुप अंधेरा है, देखने के लिए कुछ भी नहीं है। बिजली बचाकर वॉयेजर को सर्द अंतरिक्ष में गर्म बनाए रखा जा रहा है। सूजी डॉड कहते हैं कि अगले 10 सालों में दोनों को पूरी तरह से बंद करना होगा। ये पूरी मानवता के लिए बहुत दुखद दिन होगा। हालांकि तब तक दोनों ने अपनी बेहद दिलचस्प जिंदगी का सफर पूरा कर लिया होगा, लेकिन दोनों ही स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में हमेशा ही मौजूद रहेंगे। शायद किसी और सभ्यता को इंसानियत के ये दूत मिल जाएं, फिर वो इन यानों में लगे ग्रामाफोन रिकॉर्ड के जरिए मानवता का संदेश पढ़ सकेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।